नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और इस बार हैदराबाद में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि हैदराबाद के नोवेटल कन्वेंशन सेंटर में होने जा रही है ये बैठक और आज से शुरू होगी और कल 3 जुलाई तक जारी रहेगी। बीजेपी प्रवक्ता एनवी सुभाष ने बताया कि बैठक की शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। वहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अधिवेशन के बाद एक विशाल रैली की जाएगी जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। ये रैली 3 जुलाई को शाम 6:30 बजे परेड ग्राउंड पर आयोजित होगी और उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री शनिवार को बेगमपेट पहुंचेंगे, जहां उनके सार्वजनिक स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में पूरे 18 साल के बाद हो रही है और ये एक बड़ा कार्यक्रम है जिसके लिए सभी को जिम्मेदारियां दी गई हैं। सभी अपने काम में पूरी ईमानदारी से जुटे हुए हैं ताकि कार्यक्रम बिना किसी बाधा के पूरा हो सके। तो आपको बता दें कि 2 दिवसीय ये बैठक है। बीजेपी के शासित राज्यों के सीएम इस बैठक में शामिल होंगे और 2 से 3 जुलाई तक बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक होगी जिसमें पीएम मोदी भी शिरकत करेंगे। और आपको बता दें कि 2 दिवसीय बैठक में पीएम मोदी तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और बीजेपी के सभी शासित राज्यों के सीएम इस बैठक में शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि 2 दिवसीय ये बैठक है। 2 दिवसीय बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ बीजेपी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पीएम मोदी भी इस बैठक में शिरकत करने जा रहे हैं। पीएम मोदी के पहुंचने से पहले तमाम सुरक्षा इंतजामों का भी जायजा लिया गया है और आपको बता दें कि तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। तो आज से कल तक की ये बैठक होगी जिस बैठक में पीएम मोदी भी शामिल होंगे और पीएम मोदी सहित बीजेपी के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। समस्त क्षेत्रों के विकास को लेकर चर्चा होगी और कितना विकास हुआ है और कहां-कहां कमी रह गई है, इस बिंदु पर सभी सीएम के साथ पीएम मोदी चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि 2 से 3 जुलाई तक 2 दिवसीय होने जा रही इस बैठक में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। सभी बीजेपी के शासित राज्यों के सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप जुड़ चुके हैं। तो कुलदीप, जैसा कि 2 दिवसीय बैठक है, पीएम मोदी भी शामिल होंगे, साथ ही साथ बीजेपी के शासित राज्यों के सीएम शामिल होंगे। कौन कौन से बिंदुओं पर चर्चा करने की जानकारी? बिल्कुल, देखिए बीजेपी बैठक जो है वो आज से हैदराबाद में शुरू होने वाली है और इस बैठक से पहले बीजेपी ने हैदराबाद में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। जेपी नड्डा के नेतृत्व में एक बड़ा रोड शो जो है वो बीजेपी की तरफ से किया गया और आज से जो बीजेपी की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होने जा रही है, बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इस बैठक को लेकर जो है 2024 के लिए रोड मैप किस तरीके का होगा, किस तरीके की रणनीति चाहिए 2024 के चुनाव को बीजेपी को जीतने के लिए, उन तमाम बिंदुओं को लेकर जो है वो बीजेपी के जो तमाम बड़े दिग्गज नेता है वो 2 दिन तक जो है वो चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। इस बैठक में आज जो है जेपी नड्डा के सहित जो है बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता है वो शामिल होंगे। इसके अलावा जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री है और जो डिप्टी सीएम है वो भी इस बैठक में शिरकत करेंगे और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस बैठक में शामिल होगी। तो बीजेपी के नजरिए से और खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव के नजरिए से ये बैठक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है और साथ में जो राष्ट्रपति चुनाव होना है उसको लेकर भी जो है इस बैठक को जो है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से यशवंत सिन्हा को विपक्ष ने जो है अपना संयुक्त उम्मीदवार बनाया है राष्ट्रपति पद के लिए, तो उसके बाद जो द्रौपदी है उनके लिए अब किस तरीके की रणनीति जो है बीजेपी को अख्तियार करनी पड़ेगी ताकि जो
बहुमत चाहिए राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए, वो बहुमत जो है बीजेपी हासिल कर ले। हालांकि बीजेपी जो है वो बहुमत के काफी करीब है और यशवंत सिन्हा जो है वो अभी बहुमत से काफी दूर है। तो ऐसे में जी। जो थोड़ी बहुत कमी बीजेपी को इस राष्ट्रपति चुनाव में वोट के लिए पड़ रही है, उस कमी को दूर करने की जो है वो कोशिश की जाएगी। लेकिन मेन एजेंडा इस बैठक का 2024 की चुनाव की रणनीति ही रहने वाला है। जी बिल्कुल। और कुलदीप, एक बात और है कि हैदराबाद में भाजपा की ये बैठक ऐसे समय में होने जा रही है जब पार्टी तेलंगाना में अपने पैर पसारने की पुरजोर कोशिशों में लगी है, क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए अगर पिछले कुछ वक्त से देखें तो दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपना वर्चस्व जो है वो काफी बढ़ाया है और यही वजह है कि जो बीजेपी की तमाम टॉप लीडरशिप है उनके एजेंडे में दक्षिण भारत जो है वो काफी ऊपर है। और यही वजह है कि जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है वो लगातार दक्षिण भारत में जो है वो बड़े बड़े कार्यक्रम जो है वो आयोजित कर रही है। और इसी कड़ी में देखिए कल जेपी नड्डा ने जो है वो हैदराबाद में एक बड़ा रोड शो किया था। इस रोड शो में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत दिखाई थी और अपने विपक्षियों को ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब एक कड़ी प्रतिद्वंदी है और जो पहले वाली बीजेपी दक्षिण भारत में हुआ करती थी वो बीजेपी जो है वो बदल चुकी है और ये नई भारतीय जनता पार्टी है जिसके पास महाराष्ट्र में भी काफी दमखम है। तो बिल्कुल पिछले कुछ वक्त से जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपना जो दायरा है वो दक्षिण भारत में बढ़ाया है और इसी दायरे का विस्तार करने के लिए इस बैठक को जो है हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है ताकि हैदराबाद को जो है वो सेंटर पॉइंट बनाकर दक्षिण भारत के जो राजनीतिक समीकरण है उसमें भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिलाई जाए। जी बिल्कुल ठीक है। तो इस तमाम बातचीत के लिए कुलदीप आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।